हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपके फिर से नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो आज हम करने वाले क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम का आंसर आज हम देखेंगे, जो कि हमें 3 घंटे का समय दिया था करने के लिए, और उसमें 80 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसमें टोटल 37 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, और उसमें से 20 जो हमारे क्वेश्चन है वो बहुकल्पीय प्रश्न हैं। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नेस्ग्रिक एक अग्रणी अधिकार माना गया है। पहला इसका जीवन का अधिकार, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा कानूनी बराबरी का अधिकार। इसका जो सही आंसर है वो है बी, जिसमें हमारा ए और मतलब पार्ट 1 और पार्ट बी इसमें शामिल है, जो कि जीवन का अधिकार और कानूनी बराबरी का अधिकार। इसका आंसर ये है। तो क्वेश्चन 2 को हम देखते हैं, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित विशेषताओं के अधिकार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें पहला में दिए गए इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। इस देश की संसद की राष्ट्रीय नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है, या इस देश की संसद के कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है। इसका आंसर सिंपली चीन है, जो कि हमारा आंसर रहेगा सी, पार्ट सी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए कि श्रम बल जनसंख्या डैश आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा सी पार्ट है कि 18 से लेकर 62 आयु वर्ग के जो लोग हैं वो बल जनसंख्या में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें पहला दे रखा है जैकोबिन सरकार का पतन, और सेकंड है इसका डायरेक्टेड का शासन, और थर्ड है नेपोलियन का सम्राट बनना, और चौथा कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत। इसका आंसर सी पार्ट है, सी, जिसमें पहला हमारा आएगा जैकोबिन सरकार का पतन, और चौथा कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत, और दूसरा डायरेक्टेड का शासन, और तीसरा नेपोलियन का सम्राट बनना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित कथन को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर परिभाषित शब्द को चुनिए कि यह शासन का एक ऐसा रूप है जिससे शासन का चुनाव लोग करते हैं। सिंपली इसमें आंसर आ जाएगा लोकतंत्र, कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें लोगों द्वारा चुनकर सरकार शासन चलाती है। अब अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला इसमें ए हम देखेंगे, खनन की बात की गई, जिसमें द्वितीय क्षेत्र है, और विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र, और बीमा तृतीय क्षेत्र, और वानिकी प्राथमिक क्षेत्र। इसका आंसर पहला ही है, खनन। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही भू आकृति वाले विकल्प का चयन कीजिए। अब सही भू आकृति इसमें पूछा गया जिसमें ऊंचे शिखर हैं, या गहरी घाटियां हैं, या तीसरा तेज बहने वाली नदियां। इसका आंसर होगा उत्तरी मैदान। जो विकल्प में हमें दिया गया, पहला तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, या उत्तरी मैदान, या हिमालय पर्वत। तो इसका आंसर होगा बी, हमारा उत्तरी मैदान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है। तो इधर आप देखोगे तो इसने नहीं पूछा है कि कौन से इनमें से नहीं है। तो पहले गाँव के भूमिधारक किसान, या नगरों में झुग्गियों में रहने वाले, या निर्माण स्थल के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, या ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक। विकल्प भी देख लेते हैं। इसका विकल्प में क्या दिया गया है। इसमें ए में हमें दिया गया केवल एक, यानी गांव में भूमिधर किसान, और बी है इसका ए और दूसरा, यानी गांव के भूमिधर किसान और नगरों की झुग्गियों में रहने वाले लोग, या पार्ट सी केवल दूसरा और तीसरा। इसका सही आंसर पार्ट सी है, जिसमें दूसरा और तीसरा बताया गया है, जो कि नगरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग और निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कथन और कारण हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन, अभिकथन और कारण को देखकर सही आंसर दीजिए। अभिकथन हमारा है उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों के अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, या इसका कारण है ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में थे। इसका सही आंसर हमारा सी है, कि इसका जो हमारा अभिकथन है वो सही है, लेकिन जो इसका कारक है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद के अंगों की पहचान कीजिए कि भारतीय अंग इनमें से क्या क्या है। प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति, या लोकसभा, या राज्यसभा।
विकल्प में इसके आंसर देखते हैं। विकल्प में दिया गया है कि केवल ए, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री अंग है संसद का, या फिर पहला, दूसरा या तीसरा, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा, या फिर बी पार्ट, पहला और दूसरा सही है। इसका सही आंसर हमारा रहेगा डी पार्ट, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा और राज्यसभा, ये भारतीय संसद के अंग हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें हमसे राज्य और निर्धनता उन्मूलन के उपाय पूछे गए हैं। तो जिसमें हमारा पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मानव संसाधन का विकास पर बल, उच्च कृषि में वृद्धि, भूमि सुधार और अनाज का वितरण। सो इसका आंसर हमारा रहेगा सी, सॉरी सी नहीं, सी बच्चे ने गलत कर रखा है, इसका आंसर होगा बी पार्ट, जिसमें पहले का दूसरा यानी पंजाब यानी उच्च कृषि वृद्धि वाला एरिया, और दूसरे का चौथा यानी केरल का ये अनाज का सार्वजनिक वितरण। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही नदी द्रोणी का चयन कीजिए। वो कौन सी नदी है जो ब्रह्मगिरि श्रृंखला से निकलती है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक से है। सो इसका आंसर हमारा आएगा कावेरी नदी। ऑप्शन में दे रखा है नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और तापी द्रोणी। इसका आंसर है कावेरी नदी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी, जिससे मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा। और इसका कथन है हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्र हालमार्क सख्त को सौंपी। अब इसमें आप देखोगे कि इसका कथन और कारण दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी पार्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नीचे दिए गए कथन, ये भी अभिकथन और कारण वाला हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया। तो इसमें हमारा अभिकथन दे रखा है कि संविधान सभा के चुनाव देश के लोगों ने प्रत्यक्ष ढंग से नहीं किया है, और इसका कारण है उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, जो कि इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका ए पार्ट हमारा आएगा ए। कारण और अभिकथन दोनों सही है और एक दूसरे की सही है व्याख्या कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम। किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, इस कीमत को क्या कहते हैं? आंसर इसका आएगा न्यूनतम समर्थित मूल्य। और इसके बाकी पार्ट्स में क्या देख रहा है? अधिकतम समर्थित मूल्य, कृषि मूल्य या प्रोत्साहन मूल्य। इसका आंसर है न्यूनतम समर्थित मूल्य। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंगभेद शासन के विरोधी में अन्य संगठन एकजुट हुए थे? मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी या अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस? आंसर इसका रहेगा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। आगे चलते हैं। नीचे दो कथन, अब फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन हमारा आ गया। भारत में मार्च से मई में ग्रीष्म ऋतु होती है, और इसका कारण है सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, जो कि इसका आंसर है। इसका कारण और अभिकथन दोनों सही है। आगे चलते हैं हम। लोकसभा के चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया था? अब इसका आंसर इसमें पार्ट इसका ए 233 निर्वाचन क्षेत्र, या बी 245 निर्वाचन क्षेत्र, या सी 543 निर्वाचन क्षेत्र, या डी 545 निर्वाचन क्षेत्र। सो इसका आंसर रहेगा हमारा डी 545 निर्वाचन क्षेत्र। अब आगे चलते हैं हम। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए देश ने हस्तक्षेप किया था, कि जर्मनी को आर्थिक जब संकट था तो उसको निकालने के लिए किस देश ने सहयोग किया था? आंसर इसका रूसी सरकार। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय से सही है? इसमें पहला दे रखा है वर्ष 2013 में आरंभ हुआ था, या लक्षित समूह योग्य परिवार प्रति माह 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा, या खाद्यान्न में गेहूं, चावल और अनाज मिलना। विकल्प में दे रखा है केवल इसका एक सही है, या 2013 वाला जो आरंभ हुआ था वो ठीक है, जो कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है इसका। या केवल पहला, दूसरा, तीसरा, या लक्षित समूह प्रति माह या खाद्यान्न में गेहूं। इसका आंसर हमारा रहेगा डी, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे।
रूस में समाजवादी पार्टी के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो रूस में समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ था उसके 2 कार्यों का उल्लेख करना है। पहले कारखानों और बैंकों में वृद्धि और कृषि का सामूहिकरण। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें पूछा गया जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यालय घोषित करने के लिए उपरांत किए जाने वाले 2 बदलाव का उल्लेख कीजिए। इसमें हमारा आंसर रहेगा कि उन्होंने निर्वाचन सरकार को बर्खास्त कर दिया था और उन्होंने संविधान को निलंबित कर दिया था। अब आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 23 पर कि भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। भारत को भौगोलिक क्षेत्र से इधर दर्शाना है, बताना है भारत का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद तक फैला हुआ है। यह पश्चिम से अरब सागर और पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व का 7वें स्थान पर है। अब आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, बेरोजगारी की अवधारणा के कुछ उदाहरण के माध्यम कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। इधर हम लिख सकते हैं कि आबादी का बढ़ना और मशीनरी का प्रयोग और असाक्षरता की दर बढ़ना, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 25 कि लुई सोल्वी का राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष क्यों खाली था। कोई 3 कारण यहाँ पर हमें लिखना है। पहला आप यहाँ पर लिख देना, लंबे समय तक युद्ध में लड़े रहने की वजह से फ्रांस ने वित्तीय संसाधन खत्म हो चुके थे। वारसे के महत्व और दरबार के रखरखाव की लागत बहुत ज़्यादा थी। फ्रांस ने 13 अमेरिकी उपनिवेश को आज़ादी दिलाने के लिए मदद की थी। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। जिसमें आप पहले भौगोलिक स्थिति लिख सकते हो, दूसरी पर्वत श्रृंखला जिसमें कि हिमालय जो है वो ठंडी हवाओं को आने से रोकता है, जिससे कि भारत का टेम्परेचर नम रहता है, और तीसरा मौसम संबंधित पवनें। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम चलते हैं, पूंजीवाद समाज के प्रति कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण कीजिए। पूंजीवाद को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला पूंजीपत लोग जो उत्पाद के संसाधनों के खुद मालिक होते थे, दूसरा श्रमिक लोग जो उत्पाद के मालिक नहीं होते, उसके वजह से वो काम किया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसमें आंसर होगा आपका जनता को जागरूक करना, लोकतंत्र भागीदारी बढ़ाना, विचारों का आदान प्रदान करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में से संबंधित प्रमुख घटना की मुख्य क्या व्याख्या है, क्या भूमिका है। आंसर इसका रहेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड डे मील मिलना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, वार्सा में हुई संधि में जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। कथन का मूल्यांकन कीजिए। इसमें आएगा इस संधि के तहत जर्मन को अपनी जमीन से एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा था और अपनी सेना का आकार सीमित करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 31, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर के, इसमें एक्सप्लेन करके आपको बड़ा बड़ा लिखना है। क्वेश्चन नंबर हम 31 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिकों को कई तरह से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उदाहरण सहित इसके बारे में लिखिए। अब भारतीय संविधान के तहत जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है मौलिक अधिकार के तहत, जिसमें शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार एक्सेट्रा आ जाएगा। आप लिख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन नंबर 32 में हम चलते हैं, जिसमें क्या गया निर्धनता रेखा किसे कहते हैं और निर्धनता रेखा आकलन प्रक्रिया विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह आय का स्तर जिससे कम आबादी होने पर व्यक्ति अपनी ज़रूरत पूरा नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 33, प्रायद्वीप नदियाँ के मुख्य लक्षणों का विश्लेषण कीजिए। इसका आप पार्ट ए जो आंसर है उसको कट करना पड़ेगा यार। पार्ट बी, झीलें मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। झीलें मीठे पानी का महत्वपूर्ण सोर्स या भंडार है, इसके रूप में काम करती है, जो पीने के लिए, कृषि करने के लिए और उद्योग उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होता है। सभी क्वेश्चंस के आंसर हम बता चुके हैं।
तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम क्लास 10th में एक साथ मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भेज दो जो एग्ज़ाम में सही लिख कर आए हैं और गलत लिख कर आए हैं, उन्हें भी भेज दो। एक साथ 10th में हम लोग मेहनत करेंगे।